उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर आड़े हाथों लिया है। बीते दिनों केशव प्रसाद मौर्य को मॉनसून का ऑफर देने वाले अखिलेश ने कहा कि अब वो खत्म हो गया है। 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव का ये बड़ा हमला केशव प्रसाद मौर्य पर सामने आया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एक स्टूल किट नेता हैं। मुझे लगता है कि उनका ऑफर खत्म करना पड़ेगा। अखिलेश ने आगे कहा कि एक स्टूल किट नेता हैं, वो हुक्म पर राजनीति करते हैं, कभी इधर कभी उधर। अखिलेश ने कहा कि एक स्टूल किट नेता हैं, वो बहुत ही किटकिट कर रहे हैं। एक स्टूल किट नेता हैं, वो बहुत किटकिट कर रहे हैं, किटकिट। मुझे लगता है उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए, और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। वहीं जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे अखिलेश ने केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल पर भी तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया है। अभी सुनने में आ रहा है एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे, तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें। गौरतलब है कि केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से दिल्ली और लखनऊ के बीच चक्कर लगा रहे हैं। खबरों की माने तो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं। केशव प्रसाद मौर्य बगावती तेवर दिखा रहे हैं, वो सीएम योगी की बैठकों में नजर भी नहीं आते हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारों ने इन अफवाहों को गलत करार दिया है। उनका मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। तो दूसरी ओर अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल आरक्षण और नजूल विधेयक के मुद्दे पर योगी सरकार के खिलाफ बागी तेवर दिखा रही हैं। इसका फायदा उठाने में सपा मुखिया अखिलेश यादव बिल्कुल भी पीछे नहीं दिखाई दे रहे हैं और बखूबी हमले कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव सोमवार को जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन के मौके पर जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से जनेश्वर का जन्मदिन मना रहे हैं। इसके जरिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जाहिर है कि ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में साधने की कोशिश कर रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।